आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार चीन की जमीनी भूख बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है, वहीं अब चीन ने एक और देश की जमीन हथियाने की कोशिश की है। चीन ने रूस के एक ऐतिहासिक शहर पर अपना दावा ठोक दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच में तनातनी जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। 11,000 फीट से मोदी की ये हुंकार किसके लिए थी, ये पूरी दुनिया जानती है। विस्तारवाद किसका चरित्र है, इस बात से हर मुल्क वाकिफ है। भारत के विकासवाद और ड्रैगन के विस्तारवाद की इस जंग में आज दुनिया की हर शक्ति भारत के साथ खड़ी है और विकासवाद की चाल चलने वाला ड्रैगन बुरी तरह से फंस चुका है। चीन दुनिया के निशाने पर है, लेकिन एक कहावत है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, यानी कि जब अंत समय आता है तो इंसान की बुद्धि उसका साथ छोड़ देती है। लगता है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ यही हो रहा है। भारत से पंगा लेकर घिरे चीन और चीनी हुकूमत को अक्ल नहीं आई और उसने अपने पड़ोसी मुल्क और दोस्त रूस से पंगा ले लिया और इसी के साथ ही चीन ने खुद ही कर लिया अपने अंत का आरंभ। अपने पड़ोसियों की जमीन हड़पने वाले चीन ने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी है। चीन ने रूस से उलझने की गुस्ताखी कर दी है। चीन ने रशिया से उलझकर अपने विनाश की जो तैयारी की, वो जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि रूस और कनाडा के बाद सबसे बड़ा देश है चीन। चीन का कुल एरिया 97,06,961 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चीन की 22,117 किलोमीटर लंबी सीमा 14 देशों से लगती है। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा देशों से मिलती हैं और इन सभी देशों के साथ चीन का किसी न किसी तरह का सीमा विवाद चल रहा है। आप ये भी जान लीजिए कि 6 देशों की 41.13 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है। चीन की कुल जमीन का 43% हिस्सा अवैध कब्जे वाला है। चीन का यही चरित्र है, चीन की यही चाल है और अपनी चाल के मारे चीन ने अब रूस के ऐतिहासिक शहर व्लादिवोस्तोक पर अपना दावा ठोक दिया है। चीन रूस की ये जमीन हड़पना चाहता है। चीन का दावा है कि व्लादिवोस्तोक शहर 1860 से पहले चीन का हिस्सा था, जिसे रूस ने धोखे से चीन से छीन लिया था। अपनी आदत के मुताबिक चीनी सरकार ने खुद कोई बात न कहते हुए अपनी मीडिया के जरिए ये बात कही। चीन के सरकारी न्यूज चैनल CGTN के संपादक शेन सिवई ने ट्वीट के जरिए दावा किया। ट्वीट में कहा गया, व्लादिवोस्तोक शहर 1860 से पहले चीन का हिस्सा था, जिसका नाम शेनवाई था। इस शहर को रूस ने अपनी एक तरफा संधि का फायदा उठाकर चीन से हड़प लिया था और उसका नाम तक बदल दिया। ये मुझे लगता है एक तरह का चीन का फ्रस्ट्रेशन है। वो हर जगह मात खा रहा है, साउथ सी में भी, चाइना सी में मात खा रहा है, लद्दाख में भी उनकी जो प्लानिंग थी उस हिसाब से बात हुई नहीं है। वो समझते थे कि रूस जो है वो भारत के साथ नहीं जाएगा, तटस्थ हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ है। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है और वो प्रेशर टैक्टिक्स दिखाते हैं। आप देखिए नेपाल में भी उनकी जो राजनीति कूटनीति थी वो असफल साबित होती दिख रही है। ओली साहब परेशानी में है। तो ये एक तरह का फ्रस्ट्रेशन है और अपने अंदर की जो आंतरिक अनरेस्ट है उसको बचाने के लिए जिनपिंग साहब की एक कोशिश भी चलती है। रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पर चीन के इस दावे के बाद दोनों देशों के बीच विवाद खड़ा हो गया है। रूस की जनता चीन के विरोध में सड़कों पर उतर आई है। रूस में चीन के बॉयकॉट की मांग उठने लगी है। चीन के लिए उसका ये दावा महंगा पड़ने वाला साबित होने लगा है। चीन रूस में बन रही चीन विरोधी हवा का असर जानता है। चीन रूस से टकराने का अंजाम भी बखूबी समझता है। इसीलिए मामले ने तूल पकड़ा तो CGTN के संपादक शेन सिवई ने अपनी सफाई पेश की। सफाई में सिवई ने कहा, क्योंकि सीमा संधि पर दस्तखत हो चुके हैं, इसीलिए चीन का दावा शहर को लेकर नहीं है। देखिए, ये सब प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं। व्लादिवोस्तोक जो इनका जो शहर है, व्लादिवोस्तोक वहाँ का बहुत बड़ा नेवल हेडक्वार्टर है और बिल्कुल साइबेरिया ट्रांस साइबेरियन रेलवे का लास्ट जंक्शन है। इतना बड़ा पोत वहाँ लगा हुआ है, सालों साल 100 साल से चल रहा है। तो इनका कोई मायने नहीं है। ये तो एक तरह का प्रेशर टैक्टिक है कि आप भारत के साथ जा रहे हैं तो हम आपके खिलाफ भी कुछ बातें करेंगे। भारत से चल रहे विवाद के बीच दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश चीन के खिलाफ और भारत के साथ खड़े दिख रहे हैं।
रूस तो भारत का पुराना मित्र है। चीन रूस के जिस व्लादिवोस्तोक शहर पर दावा कर रहा है, उसका रिश्ता भारत और रूस की दोस्ती से भी गहरा है। ये चीन की चालबाजी हो सकती है, लेकिन उसकी ये चाल उल्टी पड़ गई। सिवाई ने दावा करने के बाद सफाई जरूर दी है, लेकिन इससे ये साफ हो गया है कि चीन के दिल में क्या चल रहा है। दुनिया जानती है कि चीन की मीडिया वही बोलती है जो वहाँ की सरकार चाहती है। व्लादिवोस्तोक शहर रूस के लिए बहुत अहम है। इसकी मुख्य वजह यह है कि रूस का सबसे ज्यादा व्यापार इसी शहर के बंदरगाह से होता है। इतना ही नहीं, दूसरे विश्व युद्ध में भी इस शहर का अहम रोल रहा है, क्योंकि सोवियत यूनियन ने जो युद्ध लड़े थे उसमें इस्तेमाल हथियार व्लादिवोस्तोक बंदरगाह के रास्ते ही पहुंचाए गए थे। साथ ही आज के समय में रूस का व्लादिवोस्तोक शहर प्रशांत महासागर में तैनात उसके सैन्य बेड़े का प्रमुख बेस है। ऐसे में इस शहर पर चीन का दावा ठीक रूस को नाराज करने जैसा है, और रूस के नाराज होने का मतलब चीन का बर्बाद होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन अलग अलग चाल चलता है और ये जो दावा चीन ने किया है, इसने चीन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। हाल ही में गलवान वैली को लेकर चीन और हिंदुस्तान में तनातनी चरम पर है। वहीं अब रूस के साथ भी चीन के रिश्ते खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर चीन रूस के इस शहर पर अपना दावा क्यों ठोक रहा है। अब भी ताकत के नशे में चूर चीन को यह एहसास है कि अगर रूस भारत के साथ युद्ध में उसके खिलाफ उतर गया तो ड्रैगन की हार तय है। रूस और चीन के रिश्ते पिछले कुछ सालों से बेहतर हुए हैं, लेकिन दुश्मनी की एक चिंगारी चीन को खाक कर सकती है। चीन का अचानक इस तरह रूस के साथ जबरन विवाद का मसला सामने लाना यूं ही नहीं हो सकता। इसकी अनकही वजह रूस का भारत प्रेम हो सकता है। रूस ने भारत चीन विवाद पर भी चीन का साथ नहीं दिया और न्यूट्रल होने की बात कहकर चीन के साथ दोस्ती निभाने से बच गया। उसके बाद अब रूस से भारत की 33 जंगी विमानों की बड़ी डील हुई है, जो कि 180 अरब डॉलर की है। ये वजह चीन की जान जलाने के लिए काफी से भी ज्यादा हो सकती है। भारत चीन विवाद के बीच रशिया के साथ विवाद में उलझने की कहानी शुरू कैसे हुई, इसे समझना बेहद जरूरी है। दरअसल कुछ दिन पहले रूस के शहर व्लादिवोस्तोक को विकसित करने के लिए चीन ने एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें चीन ने कहा था कि वो व्लादिवोस्तोक शहर को विकसित करने के लिए 10 अरब डॉलर का निवेश करना चाहता है, जिसे रूसी सरकार ने स्वीकार कर लिया। माना जा रहा था कि अब चीन और रूस के बीच रिश्ते सुधरेंगे। कुछ ही दिनों में चीन ने बड़ी संख्या में चीनी मजदूरों को इस इलाके में पहुंचा दिया। धीरे धीरे चीनी मजदूरों की संख्या बढ़ती गई और इलाके की कुल आबादी में 40% हिस्सा चीनी आबादी का हो गया। हालत ये हो गई कि स्थानीय लोगों को भी व्लादिवोस्तोक में चीन के कब्जे का अंदेशा होने लगा। आपको बता दें कि रूस के इस इलाके में 3 से 5 लाख चीनी लोग रहते हैं। रूस ने हाल ही में अपनी 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन 49 साल के लिए चीन को लीज पर दी है, जिसे लेकर रूस की कड़ी आलोचना भी हुई थी। जानकारों का मानना है कि अगर दोनों देशों ने इस विवाद को जल्द ही नहीं सुलझाया तो ये आने वाले समय में तीसरे विश्व युद्ध का सबब बन सकता है। व्लादिवोस्तोक वही शहर है जहां से साल 1971 की लड़ाई में रूस ने भारत के लिए 2 वॉरशिप भेजे थे। भारत के लिए रूस का यह शहर कई मायनों में खास है और रूस के लिए ये सामरिक और व्यापारिक नजरिए से बहुत मायने रखता है। ऐसे में इस शहर पर चीन का दावा उसके विनाश का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन के पंगे लेने की आदत पुरानी है, लेकिन इस बार पंगा रूस से लिया है और अगर बहुत जल्द दोनों देशों के बीच में विवाद नहीं सुलझा तो इस युद्ध में किस देश को नुकसान उठाना पड़ सकता है, वो आप इस रिपोर्ट से जानेंगे। रूस और चीन के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अगर चीन अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आया तो हो सकता है कि दुनिया जल्द ही एक नया विश्व युद्ध देख ले। लेकिन ये तय है कि अगर बात युद्ध तक पहुंची तो चीन की हार तय है। चीन को रूस के आगे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। चीन ना तो रूस से सैन्य ताकत में आगे है और ना ही हथियारों के जखीरे के मामले में। रूस गोला बारूद और हथियारों के मामले में चीन से कई गुना मजबूत है। रूस के पास 20,050 टैंक हैं तो चीन के पास सिर्फ 7,760 टैंक। रूस के पास 783 लड़ाकू विमान हैं तो चीन के पास महज 270 लड़ाकू विमान। रूस के पास 14,557 तोपें हैं और चीन के पास सिर्फ 9,726।
इसी तरह से रूस के पास 4032 रॉकेट लॉन्चर हैं, जबकि चीन के पास 1770 रॉकेट लॉन्चर। इन सब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस की सैन्य ताकत चीन से कहीं ज्यादा है। यानी साफ है कि अगर चीन और रूस के बीच युद्ध होता है तो चीन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन की चालबाजी करने की, जमीन हड़पने की आदत पुरानी है। चीन के बारे में कहा भी जाता है कि हम गज में नहीं, हम इंचेस में बिलीव करते हैं। लेकिन इस बार शायद चीन भूल गया है कि उसने पंगा रूस से ले लिया है। बचकर जा पाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। एक ब्रेक का वक्त है।